हेलो फ्रेंड्स, आरजे ऑटोटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राहुल। आज हम लोग बात करेंगे सीबीबीटी सिस्टम और सीबीबीटी सिस्टम गाड़ियों पे क्यों लगाया गया है और ये काम कैसे करता है। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सीबीबीटी सिस्टम इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम में इंस्टॉल किया गया है। और पहले मैं सीबीबीटी के बारे में बात करता हूँ, बाद में सीबीबीटी किस लिए लगाया गया है ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये सिस्टम देखिए यहाँ पे लगाया गया है सीबीबीटी। तो ये टाइमिंग को एडवांस और रिटायर्ड करने के लिए सीबीबीटी लगाया गया है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। देखिए ये मेरा इनटेक है सीबीबीटी और ये वाला एग्जॉस्ट सीबीबीटी है। तो यहाँ पे दो सेंसर भी लगाया गया है। तो ये सेंसर का नाम है बीएफएस सेंसर। यहाँ पे एक लगा हुआ है, यहाँ पे एक लगा हुआ है। वेरिएबल फोर्स सोलोनॉइड है ये वाला। इस सेंसर का फुल फॉर्म है वेरिएबल फोर्स सोलोनॉइड। तो ये सेंसर लगाया गया है और यहाँ पे एक ओसीबी बल्ब भी लगा रहता है। तो इन सब सेंसर और बल्ब और कैमशाफ्ट के थ्रू ये ईसीएम को तो ये सब सेंसर्स का रीडिंग लेके ईसीएम ये ओसीबी बल्ब के थ्रू ये इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम को एडवांस और रिटायर्ड करवाता है। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो कंटिन्यूस वेरिएबल बल्ब टाइमिंग सीबीबीटी सिस्टम एडवांस और रिटायर्ड द बल्ब टाइमिंग ऑफ द इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। तो ये इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम में लगाया गया है। बल्ब इन अकॉर्डेंस विद द ईसीएम कंट्रोल सिग्नल। ये ईसीएम कंट्रोल सिग्नल हुई द कैलकुलेटेड बाय इंजन स्पीड एंड लोड। तो ये कैलकुलेट करता है इंजन स्पीड के हिसाब से और लोड के हिसाब से ये सेंस करके ये सीबीबीटी काम करता है। बाय कंट्रोलिंग सीबीबीटी द bulb overlap or underlap occurs, which the make better fuel economy, reduce the exhaust gas, NOx and HC, and improves engine performance by the reducing pumping loss, giving internal easier effect, improving combustion stability and volumetric efficiency and increasing expansion work। तो सीबीबीटी लगाने से बल्ब अंडरलैप ओवरलैप ये होता है और इसमें बेहतर फ्यूल इकोनॉमी बनाता है और नॉक्स और हाइड्रोकार्बन इसको कम करता है और इसमें पंपिंग नुकसान को कम करके इंजन प्रदर्शन में सुधार करता है। तो ये सब सेंसर्स का जैसे कि बीएफएस सेंसर, ओसीबी बल्ब और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इस सब का सेंस करके ये ईसीएम ओसीबी के थ्रू ये काम करवाता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैक्सिमम रिटायर्ड, होल्ड और मैक्सिमम एडवांस। तो ये कैसे काम करवाता है जो बीएफएस सेंसर और ओसीबी बल्ब के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे रोटर वेन्यू यहाँ पे गैलरी दिया हुआ है, हाउसिंग वैन और एडवांस चैम्बर। तो इस गैलरी के अंदर वेल प्रेशर ओसीबी बल्ब के थ्रू ये अंदर वेल जाता है और इस ये सेंस करके ईसीएम के थ्रू ये गैलरी पर ऑयल सप्लाई करके ये एडवांस और रिटायर्ड करवाता है। ये मैक्सिमम रिटायर्ड भी होता है और मैक्सिमम एडवांस भी होता है और इसके थ्रू ये इसको भी होल्ड भी करके रखता है। देखिए यहाँ पे होल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप ड्राइविंग कंडीशन देख सकते हैं, एग्जॉस्ट बल्ब टाइमिंग और इफेक्ट। तो लो स्पीड में लो लोड चलेगा तो कम्प्लीटली ये एडवांस रहेगा। बल्ब अंडर लैप
इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंबशन स्टेबिलिटी। तो ये लो लोड पे ये एग्जॉस्ट सिस्टम में ये काम करवाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये चार्ट को भी आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो कि यहाँ पे पार्ट लोड, लो स्पीड हाई लोड, हाई स्पीड हाई लोड, ये इन सब चार्ट के थ्रू ये काम करवाता है। तो आप इस चार्ट में देख सकते हैं जैसे कि रिटायर्ड, यहाँ पे बल्ब टाइमिंग रिटायर्ड पार्ट लोड में ये इनटेक बल्ब आपका रिटायर्ड रहेगा तो रिड्यूसिंग ऑफ पंपिंग लॉस। तो ऐसे आप एडवांस में भी देख सकते हैं इम्प्रूव ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और यहाँ पे हाई स्पीड हाई लोड पे ये एग्जॉस्ट सिस्टम में कम्प्लीटली एडवांस रहेगा और रिड्यूसिंग ऑफ पंपिंग लॉस। तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो। ये CVBT कब कैसे काम करता है आप इसमें देखिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इंक्रीज ऑपरेटिंग रेंज। एडवांस में ये 50 डिग्री होता है और रिटायर्ड में 30 डिग्री ये एडवांस और रिटायर्ड होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले जो हम लोगों का एडवांस जो CVBT सिस्टम जिस गाड़ी में CVBT नहीं है तो इसमें आप देख सकते हो जो बल्ब ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जैसे कि नॉर्मल गाड़ी में यहाँ पे आपका इनटेक बल्ब आपका खोल रहा है, लेकिन अगर CVBT रहेगा तो ये थोड़ा एडवांस खुलेगा ये, और क्लोज भी होगा थोड़ा एडवांस होके ये क्लोज होगा। तो ये ECM के थ्रू ही ये सब सेंसर्स का डाटा लेके ये CVBT काम करवाता है, कब इसको एडवांस करना है कब रिटायर्ड करना है। तो जो ये तो मैंने बता दिया आपका CVBT। तो CVBT गाड़ियों में क्यों दिया गया है ये इसका भी क्या। तो अभी हम लोग बात करेंगे CVBT के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं CVBT का कैमशाफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे, और ये CVBT जो मेकानिज़म है ये CVBT का मेकानिज़म यहाँ पे है, और ये CVBT का एक्चुएटर है। तो CVBT का फुल फॉर्म है कंटिन्यूसली बल्ब वेरिएबल ड्यूरेशन। तो पहले CVBT में क्या होता था जो बल्ब एडवांस और रिटायर्ड होता था इसका कुछ टाइम सेट किया हुआ नहीं था। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते थे CVBT में जो बल्ब को कितना टाइम तक खोल के रखना है और ज़्यादा टाइम तक हम खोल के रख सकते हैं इस CVBT सिस्टम आने से। तो CVBT में सिर्फ हम बल्ब ओवरलैप और अंडरलैप जो होता था तो ये इसमें टाइम सेट किया हुआ नहीं था। अभी इस CVBT आने पर इसको हम कितना देर तक रोक सकते हैं ये CVBT सिस्टम में ये काम होता है। तो इसमें भी जो फ्यूल एफिशिएंसी है ये इसको भी और बेहतर बनाने के लिए और जो नॉक्स और HC हाइड्रोकार्बन को और कम करने के लिए ये सिस्टम और एडवांस करके ये लगाया गया है ये CVBT सिस्टम। देखिए आप देख सकते हैं जो TDC और यहाँ पे नीचे BDC है। तो CVBT देखिए नॉर्मल गाड़ी में बल्ब ओपन यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये एडवांस रिटायर्ड देखिए यहाँ पे देखिए ये थोड़ा एडवांस ओपन हुआ है और जो क्लोज हो रहा है ये थोड़ा देर रुक के उसके बाद ये क्लोज हो रहा है, लेकिन क्लोज होना चाहिए इस एंगल पर। लेकिन CVBT और CVBT आने पर इसको हम एडवांस खोल सकते हो और रिटायर्ड जल्दी बंद हो तो इस सिस्टम में। और CVBT सिस्टम इसलिए लाया गया है कि जो एडवांस और रिटायर्ड होता है इसको हम एक टाइम के हिसाब से इसको रोक सकते हैं। हाँ इसको इतना टाइम तक रोकना चाहिए, वो इसलिए CVBT को लगाया गया है।
तो आप इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे कि मेरा बल्ब ओपन हो रहा है, तो ओपन हो यहाँ तक ओपन हुआ है। तो अगर CVVT हो अगर रहेगा इसमें, तो यहाँ तक गाड़ी जब चलेगा तो ये तो अप डाउन होता रहेगा, एडवांस रिटायर्ड होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसको CVVT होता है तो मैं यहाँ पे इसको थोड़े टाइम के लिए मैं इसको यहाँ पे ओपन रख सकता हूँ। तो एडजस्ट ये सिर्फ CVVT सिस्टम सिर्फ इंटेक सिस्टम में लगाया गया है कि ज़्यादा हम कंबशन चैम्बर में एयर और फ्यूल मिक्सचर हम लोगों को अच्छा से हो और ज़्यादा एयर हम लोगों को मिले। तो इसलिए CVVT को ज़्यादा एयर हम लोग कंबशन चैम्बर में लाने के लिए इसको CVVT लगाया गया है कि इस बल्ब को हम ज़्यादा टाइम तक इसको खोल के रखें, ज़्यादा हवा अंदर कंबशन चैम्बर में आएगा और एयर और फ्यूल का मिक्सचर अच्छा से यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं, दी कंटिन्यूस वेरिएबल बल्ब ड्यूरेशन सिस्टम इज डिवाइस दैट एडजस्ट ऑप्टिमम ओपन और क्लोज। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्टिमम ओपन और क्लोज टाइमिंग बाय चेंजिंग द बल्ब ओपनिंग एंड सेक्शन अकॉर्डिंग to the system operation mode. The CVVT system consists of the camshaft CVVT mechanism and CVVT actuator. The bulb opening time, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है the bulb opening time operates in the proportion to the number of control shaft rotation। जो यहाँ पे एक्चुएटर दिया गया है, तो ये भी जैसे कि हम लोगों का कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर, OCB बल्ब या जो BFS सेंसर रहता है, इसको इसका पूरा डाटा ECM लेके जो इस एक्चुएटर को CVVT सिस्टम को कितना टाइम तक हम बल्ब को ओपन रख सकते हैं, ये एक्चुएटर के थ्रू ये काम करवाता है। तो यही था आज का वीडियो, CVVT और CVVT कैसे काम करता है और ये किस लिए लगाया गया है, तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किया। अगर ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।